नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज वीडियो लाने का जो उद्देश्य है वह यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसीज को लेकर सभी को बहुत कंफ्यूजन है कि क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशंस रह सकती हैं, क्या उसके एलिजिबिलिटी है या किस तरीके से हम उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या सिलेबस है। तो उसकी वैकेंसीज जैसे ही सबको पता ही है और पता चल ही गया है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे ही स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट वाली वैकेंसीज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको आरओ एआरओ की वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। तो अब उस आरओ एआरओ की वैकेंसीज के लिए अब ये ऐसा तो नहीं है कि हम तभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जब हमारी वैकेंसीज सामने आ जाएंगी, हमें पता चल जाएगा। हमें अभी से ही प्रिपरेशन करनी होगी, तभी हम फाइनल तक पहुंच सकते हैं। तो क्यों ना उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए। क्या प्रोसेस है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस सबका जो हमारा शेड्यूल है वो बना लिया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है आरओ और एआरओ की। अगर आरओ की बात की जाए या एआरओ की बात की जाए तो दोनों में सेम ही क्वालिफिकेशन दी हुई है। ये सब मैं आपको 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसके बेस पर बता रही हूँ। तो आरओ में जो बैचलर डिग्री है, सेम एआरओ के लिए भी आपको बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ अब एक जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ओ लेवल ही चाहिए, क्या ट्रिपल सी होगा तब काम नहीं चलेगा। तो जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग तो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है या डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में तब भी आप एलिजिबल हैं आरओ के लिए भी और एआरओ के लिए भी। इसके साथ ही अगर आपके पास ओ लेवल है तब भी आप एलिजिबल हैं आरओ के लिए भी और एआरओ के लिए भी, या फिर अगर आपके पास ट्रिपल सी है तब भी आप एलिजिबल हैं आरओ के लिए भी और एआरओ के लिए भी। मतलब आपके पास या तो कंप्यूटर साइंस से कोई डिप्लोमा हो, इसके अलावा आपके पास या फिर ओ लेवल हो या फिर ट्रिपल सी हो। तो आप अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं आरओ या एआरओ का फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी 25 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में। क्लियर है? तो ये आप अगर अभी तक आपने टाइपिंग स्टार्ट नहीं किया तो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर डेली आधा घंटा भी करेंगे तब भी आपका 1 या 2 महीने में इजीली स्पीड आ जाएगी। पर 25 का मतलब 25 ना समझे, 25 का मतलब है 35। अगर आपकी स्पीड 35 है तब वहां पर 25 नेट स्पीड आपकी निकल जाएगी। तो अपनी स्पीड जो है स्पीड टाइपिंग की वो 25 टारगेट ना करें, उसकी टारगेट रखें कि मुझे अपनी 35 स्पीड रखनी है। क्लियर? इसके अलावा ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात। आरओ और एआरओ में सेम ही क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा नहीं है कि एआरओ के लिए अलग चाहिए या आरओ के लिए अलग चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं एग्जाम की कि एग्जाम कितने स्टेजेस में होता है और एग्जाम का क्या बेस है, किस तरीके से होता है। अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं दिया है पहली बार देने जा रहे हैं तो मैं एक बार बता देती हूँ। आरओ और एआरओ दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। एक ही दिन में टाइपिंग और जो आपका एग्जाम पेपर है वो एक ही दिन में हो जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहेगा। पार्ट 1 में आपको एमसीक्यूज हैं मिलेंगे और पार्ट 2 में आपकी टाइपिंग होगी। क्लियर? पार्ट 1 में क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टोटल एमसीक्यूज यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 200 होंगे और मार्क्स कितने होंगे, मार्क्स भी 200 होंगे। मतलब 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है कि आपको इतने मार्क्स लेकर आने हैं, इस सब्जेक्ट में ऐसे लेकर आने हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सेम यही आपका आरओ के लिए है और सेम यही आपके लिए आपका एआरओ के लिए। ये मैं बता रही हूँ पार्ट 1 क्या कि 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टाइम की बात करते हैं, टाइम होगा आपका 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं इन 200 क्वेश्चन के लिए। बात करते हैं पार्ट 2 की। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स दिया जाएगा और फिर लगातार आपकी टाइपिंग होगी और जिसके मार्क्स रहेंगे 50 मार्क्स की टाइपिंग है, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 25 मार्क्स लाना कंपलसरी। अगर आपके 25 से कम आ रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं और आपका जो चाहे आपका पार्ट 1 कितना भी अच्छा हुआ हो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप टाइपिंग में फेल है मतलब आप फेल हैं। तो ऐसा ही पिछली बार हुआ था और इन्होंने नेट स्पीड भी देखी थी। मीन्स जिन बच्चों की अगर कोई मिस्टेक हटाने के बाद जो नेट स्पीड 25 रही वो ही बच्चे क्वालिफाई हुए, वरना क्वालिफाई नहीं हुए। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है? इसके अलावा एक और चीज, जो 25 वर्ड पर मिनट है वो मिनिमम स्पीड रहनी चाहिए और 50 में से 25 मार्क्स आपको लानी ही है। 20 मिनट्स की आपकी टाइपिंग रहने वाली है, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50। तो ये थी इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कौन लोग
फिल कर सकते हैं, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और क्या क्या स्टेजेस हैं एग्जाम की। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि क्या सिलेबस है आरओ और एआरओ के लिए, क्या अंतर है आरओ के सिलेबस में और एआरओ के सिलेबस में। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो का हर जो भी अपडेट आपके पास आए उसको एक बार देख लें, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।